में अब हिंदुओं की आबादी महज 15% बची है, जबकि आज़ादी के वक्त ये 45% थी। यानी कि यहाँ पर बहुत ही तेजी से हिंदुओं की आबादी घटी है और इसकी वजह बताई जा रही है बार बार होने वाले दंगे और मुस्लिम तुष्टीकरण वाली राजनीति। एक रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई है न्यायिक आयोग की ओर से। इस जांच की शुरुआत हुई थी 24 नवंबर 2024 में संभल में हुई हिंसा के बाद। हिंसा आखिर क्यों हुई और बार बार संभल में हिंसा क्यों होती है, क्यों हिंदू मुसलमान आमने सामने आ जाते हैं, इन्हीं सवालों को लेकर जांच की शुरुआत हुई थी। और जब जांच रिपोर्ट सामने आई है जो सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई है, 400 पन्नों से ज्यादा की ये रिपोर्ट है जिसमें ये बात लिखी गई है कि आजादी के वक्त संभल में 45% हिंदू थे, जबकि अब इनकी आबादी बहुत तेजी से घटी और सिर्फ 15 से 20% ही हिंदू आबादी रह गई है। जबकि मुसलमान जो पहले से यहाँ पर बहुसंख्यक थे, उनकी आबादी में इजाफा हुआ है। एक बहुत बड़ी वजह इसके पीछे बताई जा रही है कि बार बार संभल में हिंसा हुआ। एक बार नहीं, कई बार यहाँ पर दंगे हुए और पहले की जो सरकारें थी इन दंगों की तरफ ध्यान से नहीं देखा करती थी। पहले की सरकारें ठीक से काम नहीं करती थी। दंगों की जो असल वजह थी उस पर काम नहीं किया गया। तुष्टीकरण की राजनीति की गई जिसकी वजह से यहाँ की हिंदू आबादी डर की वजह से पलायन कर गई और बार बार हर दंगे के बाद हिंदू आबादी पलायन करती गई और उसके बाद हिंदुओं की संख्या यहाँ बहुत तेजी से कम हुई है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इस बहुत बड़ी चिंता की तरफ देश का ध्यान आकर्षित किया था कि किस तरह से सीमावर्ती इलाकों में आबादी बदल रही है, वहां पर डेमोग्राफिक बदलाव हो रहे हैं और कुछ वही स्थिति संभल जैसे जिलों में भी हो रहे हैं जहां से पहले ही हिंदुओं की संख्या थोड़ी कम थी, तो वहां हिंदुओं की संख्या और ज्यादा तेजी से कम हो रही है। तो डेमोग्राफिक बदलाव को लेकर जो एक साजिश चल रही है उसका जीता जागता उदाहरण संभल भी है। जिस तरह से आप आबादी की बात करें तो 85% 15% अल्पसंख्यक के तौर पे हम बात कर रहे हैं। हाँ जी। और पूरे लोकसभा क्षेत्र में क्या स्थिति लगती है आपको? पूरे लोकसभा के क्षेत्र में आप कहें तो एक गुणा भाग करी जाए तो 60-40 के लगभग। अच्छा, क्यों घटी है यहाँ पर? हिंदू आबादी घटी है, ये मानते हैं? हिंदू आबादी जो घटी थी पिछली सरकारों में इसलिए घटी थी क्योंकि जो है हिंदुओं पे बहुत अत्याचार हुए हैं। पहले हिंदुओं पे अत्याचार कैसे हुए हैं कि हिंदुओं की बहन बेटियों से बदतमीजी होती थी, हिंदुओं को घर में नहीं रहने दिया जाता था, हिंदुओं के साथ जो है एक तरह से दुर्व्यवहार करा जाता था। हाँ जी, जिस तरह से आपको बता देता हूँ, नरसंहार हुआ था। नखासा तिराया वहाँ पे नरसंहार करा गया था हिंदुओं के साथ कि मतलब पकड़ पकड़ के काट दिए थे हिंदू। राजनेता जो हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए तरह तरह के बयान देते रहते हैं। मैं किसी के बयान को गलत नहीं कहता, हर किसी का अधिकार है कि अपनी सोच के हिसाब से वो बात करे। आबादी मुसलमानों की अगर बढ़ने के एतबार से कोई बात कही जाए तो ये तो है कि मुसलमानों की तादाद इंडिया में भी बढ़ी है पिछले सालों में और पूरी दुनिया में ही बढ़ी है। लेकिन इसको ख़तरा बनाकर पेश करने की जो पॉलिटिक्स है, मैं उसके हक़ में नहीं हूँ और मैं ये समझता हूँ कि लोगों को इस्लाम को समझने की ज़रूरत है। इस्लाम एक शांति वाला मज़हब है और सनातन धर्म भी एक तरह का इस्लाम ही है। तो इस्लाम में और सनातन धर्म के अंदर कोई टकराव नहीं है, लेकिन राजनेता लोग यहाँ पर उसको टकराव की शक्ल में पेश करते हैं और अपनी राजनीति का लाभ उठाते हैं। मैं समझता हूँ कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए।